जैसा श्रम मंत्री जी बता रहे थे, 26,000 से ज्यादा हमारे वो भाई और भाई बहन जो संबल योजना के अंतर्गत आते हैं, उनके खाते में 583 करोड़ रुपए की राशि डाली गई है। ये इन परिवारों के लिए एक बड़ा संबल साबित होगी। दीनदयाल उपाध्याय जी जो हमारे मार्गदर्शक, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूरा दर्शन दिया है, वो कहते थे कि दरिद्र ही नारायण है, मजदूर भी नारायण है, उसकी सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा के बराबर है। और इसी भाव से प्रेरित होके 2018 में हमने संबल योजना बनाई। और संबल योजना में हमने कई चीजें तय की थी। संबल में हमने तय किया था कि हमारे गरीब भाई बहन, मजदूर भाई बहनों को 3 तरह की रोटी कपड़ा मकान के अलावा और ऐसी मूलभूत आवश्यकता होती है कि जब वो संकट में आ जाए तो उनको सहायता की जरूरत होती है। बीमारी के समय, प्रसूति के समय, दिव्यांगता के समय, परिवार का मुखिया चला जाए तो उस समय घर और परिवार हम कैसे चला पाए। ये संबल योजना का विचार जब मेरे मन में आया था तो मेरी आंखों में एक दृश्य था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। गांव में अगर कोई मजदूर बहन जो मजदूरी करती थी, बेटा बेटी को जन्म देने की स्थिति में वो जन्म देने के 2-3 दिन पहले तक भी काम करती थी, और बेटा बेटी को जन्म देने के बाद 8 दिन भी आराम नहीं करती थी। अपने दूध मुहे बच्चे को या तो घर पे छोड़ती थी या खेत की मेड़ पर रख देती थी और दिन दिन भर मजदूरी करती थी। एक तरफ मैं देखता था ऐसे दृश्य, मेरी आंखों से कभी जाते नहीं है। अगर भैंस भी पड़ा जमती थी तो उसको भी दलिया जैसी चीज खिलाते थे और माथे पे एक पट्टी बांध देते थे। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के वो जानते होंगे। और मैंने देखा कि वो बहन भी जिसने बेटा बेटी को जन्म दिया है 8 दिन भी आराम नहीं करती थी, माथे पे पट्टी बांध के खेतों में मजदूरी करने जाती थी। तब ये विचार मन में आता था कि भगवान, इस बहन को घर में आराम करने का मौका कब मिलेगा बेटा बेटी को जन्म देने के बाद। और मूलतः इसी भाव में से संबल योजना का जन्म हुआ। और फिर हमने तय किया मजदूर बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया, कुल 16,000 रुपया उसके खाते में डालेंगे। और ये राशि कोई ऐसे सिंगल क्लिक करके हम नहीं डालते। ये तो अस्पताल में जब जन्म होता है तो रिकॉर्ड वहां संधारित होता है, उसके आधार पर उस बहन के खाते में ये 4 और 12,000 रुपया, कुल 16,000 रुपया जाते हैं ताकि वो घर रह के आराम कर सके, पोषक आहार ले सके और बेटा बेटी को ठीक ढंग से पाल सके। बहुत मानवीय योजना है मित्रों। इसके कई अंग हैं। एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे कभी हो, लेकिन कभी कभी तो ऐसी घटनाएं होती है और उसमें अगर मृत्यु हो जाए हितग्राही की, आप देखो कल्पना करके देखिए, परिवार का मुखिया चला जाए,
तो दूसरे दिन ही रोटी रोजी का संकट पैदा हो जाता है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। तब यह विचार मन में आया कि ऐसी स्थिति में हम अपने मजदूर भाई बहनों की मदद करें, और इसलिए एक्सीडेंट में मृत्यु पे 4 लाख रुपए का प्रावधान किया और 60 साल तक सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए का प्रावधान किया, ताकि मजदूर के घर का चूल्हा निरंतर जलता रहे।